आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। जीत की हैट्रिक लगाते हुए लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे प्रधानमंत्री पद के लिए। मोदी 3.0 के शपथ समारोह में अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हुए अब कुछ ही घंटों का इंतजार। कुछ ही घंटों में शपथ ग्रहण करेंगे नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार और संभावित मंत्रियों के साथ। इससे पहले पीएम ने बैठक की। पीएम आवास पर संभावित मंत्रियों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में जेपी नड्डा और अमित शाह भी शामिल हुए। राजनाथ सिंह से लेकर नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। सीआर पाटिल से लेकर मनसुख मांडविया भी इस बैठक में शामिल रहे। तो वहीं बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है कि राजस्थान से 3 सांसद मंत्री बन सकते हैं। इन सांसदों में शामिल है नाम अर्जुन राम मेघवाल का, जिन्हें फोन कॉल पहुंचा है। गजेंद्र सिंह शेखावत को भी फोन कॉल पहुंच चुका है और उनके पास ये खुशखबरी पहुंच चुकी है कि ये वो सांसद हैं जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी को भी फोन कॉल पहुंचा है। मंत्रिमंडल में कुछ चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं। ये बड़ी सूचना आपको बता रहे हैं मंत्रिमंडल को लेकर। हालांकि सस्पेंस अभी बरकरार है कि किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, लेकिन लगातार नवनिर्वाचित सांसदों को फोन कॉल पहुंच रहे हैं और जिनके पास अब तक फोन कॉल नहीं पहुंचे हैं उनके दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। आपको बताते चले कि इससे पहले नरेंद्र मोदी ने चाय पर चर्चा की और इस दौरान संभावित चेहरे नजर आए, वो चेहरे जिन्हें मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है। और बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 दिनों के एजेंडों पर चर्चा की। संभावित मंत्रियों को रोडमैप लागू करने का निर्देश भी दिया गया और जनता के भरोसे को मजबूत करने पर चर्चा हुई। 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य पर भी खास चर्चा की गई। बैठक में 5 साल के रोडमैप पर भी चर्चा हुई। चर्चा के दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चाय की चुस्की के साथ अगले 100 दिन का रोडमैप तैयार किया गया और साथ ही साथ निर्देश दिए गए हैं संभावित मंत्रियों को कि उन्हें जो भी मंत्रालय सौंपा जाए वहां पर ठीक तरीके से काम करें। अगले 100 दिन किस तरीके से काम करना है, इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। साथ ही साथ पिछले सरकार में जो काम पेंडिंग रह गए, जो योजनाएं अटकी रह गई, उन्हें भी धरातल पर लागू करने के निर्देश जारी किए गए। बड़े बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल हुए, जिसमें वो संभावित मंत्री, नवनिर्वाचित सांसद, जिन्हें लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिशा निर्देश जारी किए। विजन 2047 पर भी चर्चा की गई है, क्योंकि देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए भागीरथ चौधरी को फोन कॉल पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। वो चेहरे एक एक कर आपको बताएंगे, दिखाएंगे, जिन्हें मंत्री मंडल में शामिल करने के लिए फोन कॉल पहुंच चुका है। अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से सांसद चुने गए। लगातार चौथी बार वो सांसद बने हैं, बंपर वोटों से विजयी हुए हैं। और इसके साथ साथ गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से सांसद हैं, लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं और उन्हें भी फोन कॉल पहुंच चुका है। 2019 की मोदी सरकार में भी कैबिनेट मंत्री थे, जल शक्ति मंत्री थे गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्हें अब एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। खैर अभी मंत्रालय का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है और लगातार वो नाम आपको बता रहे हैं। राजस्थान से वो बड़े चेहरे, वो नवनिर्वाचित सांसद जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, जिनके पास फोन कॉल पहुंच चुका है। अभी कई और चेहरे ऐसे हैं जिन्हें फोन कॉल पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि अभी किन किन सांसदों को फोन कॉल पहुंचता है। तो नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। पीएम की शपथ के लिए 7 विदेशी मेहमानों को निमंत्रण दिया गया था, जिनमें से 6 विदेशी मंत्री शपथ में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। 6 अलग अलग खास तस्वीरें विदेशी मेहमानों के दिल्ली पहुंचने की सिलसिला लगातार जारी है। कई खास मेहमान शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं, जो साक्षी बनेंगे एक और रिकॉर्ड का जो नरेंद्र मोदी ने कायम किया है। और लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी ले रहे हैं प्रधानमंत्री पद की शपथ और इस समारोह को खास बनाने के लिए कई खास आयोजन किए जा रहे हैं और कई विदेशी मेहमानों को भी न्योता दिया गया है। बांग्लादेश की राष्ट्रपति शेख हसीना और सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू सहित कई देशों के राष्ट्र प्रमुख लगातार दिल्ली पहुंच रहे। राष्ट्रीय राजधानी को सजा दिया गया है, हर तरफ भगवा झंडे नजर आ रहे हैं और जैसे ही शाम के 7:15 बजेंगे घड़ी में, वैसे ही नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। मैं नरेंद्र मोदी, और तीसरी बार ये शपथ लेंगे
नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की और देश के विकास के लिए एक बार फिर से वो कसम खाएंगे। 7 विदेशी मेहमानों का डेलीगेट भारत पहुंचा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति से लेकर कई खास मेहमान दिल्ली पहुंच चुके हैं। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जो भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, जो समारोह में शामिल होंगे। अहमद अतीक सेशल्स के उपराष्ट्रपति भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना इस वक्त दिल्ली में पहुंच चुकी हैं, जो इस समारोह में शिरकत करने वाली हैं। और प्रविंद कुमार जुगनूथ भी मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से स्वागत किया गया। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री इस वक्त दिल्ली में पहुंच चुके हैं और उनका भी भव्य स्वागत हुआ है। शेरिंग टोब्गे भूटान के प्रधानमंत्री हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति, जो कि नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। तो जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले तीसरे बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले नेता होंगे नरेंद्र मोदी। 2024 में 282 सीटें, 2019 में 303 सीटें, 2024 में 240 सीटें लाने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसके नेता चुने गए नरेंद्र मोदी और लगातार वो शपथ लेने वाले हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की। एनडीए 293 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत पर है और बैठक में यह फैसला लिया गया कि नेता होंगे नरेंद्र मोदी और उसके बाद उनके नाम पर सहमति बन गई। तो इससे पहले जवाहरलाल नेहरू वो नेता जिन्होंने 3 बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, और उसके बाद नरेंद्र मोदी वो नेता हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो नरेंद्र मोदी आज शाम को तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे और उससे पहले उन्होंने अपने दिल्ली आवास पर संभावित मंत्रियों के साथ एक बैठक की। देखिए टीवी स्क्रीन पर ये 2 अलग अलग तस्वीरें। मोदी कैबिनेट की शपथ आज शाम होने वाली है और उससे पहले कैबिनेट के जो प्रस्तावित चेहरे हैं, जो संभावित चेहरे हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहे। चाय पर चर्चा की गई। 100 दिनों का एजेंडा भी तैयार किया गया है और साफ तौर पर निर्देश नरेंद्र मोदी की ओर से कि विकास के काम में पीछे नहीं रहना है। जिन्हें जो भी मंत्रालय मिलेगा उन मंत्रालय पर ठीक तरीके से काम करना है। जनता के लिए जो काम करना है, उनके हित के लिए वो काम करना जरूरी है। संभावित मंत्रियों संग बैठक की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जो कई घंटों तक चली और इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। तो कैसे देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया जाए, इसे लेकर भी खास चर्चा की गई। और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की, उनके आवास पर पहुंची और इस दौरान उनसे मिलती हुई नजर आई। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए निमंत्रण दिया गया, न्योता दिया गया और इस न्योता को एक्सेप्ट करते हुए वो भारत पहुंची हैं। दिल्ली में जब वो पहुंची तो लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंची। हाल फिलहाल में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत पूछने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंची शेख हसीना। और उस दौरान की ये खास तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर दोनों के चेहरे पर खास मुस्कुराहट नजर आ रही है और एक अच्छी मुलाकात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना मुलाकात करते हुए लाल कृष्ण आडवाणी से, बीजेपी के दिग्गज नेता और इसके साथ साथ भारत रत्न से सम्मानित लाल कृष्ण आडवाणी। तो अभी भी नेताओं के और कई लोगों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। दिल्ली में हलचल तेज है, लगातार वहां से अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि कौन कौन से दिग्गज इस वक्त राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब वक्त बेहद कम बचा हुआ है। और इस बीच जोधपुर से ये बड़ी खबर आपको बताते चले। जोधपुर से खबर है कि नवनिर्वाचित सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने मोदी 3.0 के मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने पर जोधपुर की जनता का आभार जताया और कहा कि वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने की जरूर कोशिश करेंगे। सुनिए। देश की सेवा का सौभाग्य जोधपुर के सम्मानीय मतदाताओं ने, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर के कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से दिया। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा करके लोकसभा का प्रत्याशी बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। मैं हृदयपूर्वक जोधपुर के मतदाताओं का, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर और कार्यकर्ताओं का, राजस्थान प्रदेश नेतृत्व का, देश के नेतृत्व का
हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार तीसरी बार मुझे अपनी टीम में शामिल करके देश की सेवा का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। मैं सिर्फ इस अवसर पर इतना कह सकता हूं कि जो संकल्प देश को विकसित बनाने का सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और जिन वादों को लेकर के हम चुनाव के मैदान में गए थे, हमारा अपना घोषणा पत्र जिसको हम लेकर के गए थे, हम निश्चित रूप से उन सब वादों को पूरा करने, देश की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम सब टीम की तरह काम करेंगे, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे। तो गजेंद्र सिंह शेखावत को फोन कॉल पहुंच चुका है और उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। और इस बीच अजमेर से यह खबर आपको बता दें, सांसद भागीरथ चौधरी ने मोदी मंत्रिमंडल में नाम आने के बाद न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि हम कार्यकर्ता हैं, जो दायित्व मिलेगा उसे पूरा करेंगे, लेकिन कौन सा मंत्रिमंडल मिलेगा ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजस्थान अजमेर से भागीरथ चौधरी। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि मंत्रिमंडल में आपको शामिल किया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमें काम करने का अवसर मिला है। मैं मानता हूं कि मैं एक सौभाग्यशाली हूं और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो 10 साल में गरीब को गणेश मानकर जो काम किया है, 25 करोड़ से ज्यादा की जनता गरीबी की रेखा से बाहर निकली है। इतना नहीं, पूरे विश्व में हमारा देश का मान सम्मान बढ़ा है। ऐसे नेतृत्व के साथ रहकर उनके नीचे रहकर मुझे काम करने का जो अवसर दिया प्रधानमंत्री जी का, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो सर, जब आज फोन आया था, उम्मीद थी कि फोन आ जाएगा या इंतजार था फोन का? ऐसा कुछ नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बाकी कोई तो माँ बेटा बेटी की पार्टी है, कोई व्यक्ति की पार्टी है, कोई परिवार की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यह एक पोस्टर लगाने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, तो एक चाय बनाने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। और मेरा जैसे एक साधारण एक किसान के परिवार में कोई राजनीतिक मेरा कोई पारिवारिक ऐसी परिस्थिति नहीं है, फिर मुझे दोबारा सांसद का टिकट दिया और आज मोदी जी ने अपनी टीम में मुझे शरीक किया है। मैं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। सर, तो मंत्रिमंडल में तो शामिल कर लिया गया है, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अब आपकी? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने, आपको पता है कि उनका एजेंडा ये है कि इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, इस देश को परम वैभव पर पहुंचाना है। 10 साल के उनके काम, गरीब को गणेश मानकर उन्होंने काम किया है और जो काम उन्होंने एजेंडा लिया है उस एजेंडे पे काम होगा और ये देश तेजी से विकास की दृष्टि से आगे बढ़ेगा। सर, तो क्या लग रहा है कौन सा मंत्रिमंडल मिलेगा? जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो दायित्व देंगे उस दायित्व को ईमानदारी से उसका निर्वहन करने की कोशिश करेंगे और हमारा काम ही है, हम सेवक के रूप में जनता की का जो भी समस्या है उन समस्याओं को सब मिलकर हम काम दूर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, वैसे एक आखिरी बात है कि दायित्व जो दिया जाएगा उसका तो निर्वहन किया जाएगा, लेकिन अपनी भी एक पसंद होती है, तो आपकी भी कुछ खास पसंद है कि मिनिस्ट्री ये मिले मुझे? कोई पसंद नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी जो दायित्व देंगे उस दायित्व को ईमानदारी से और बिल्कुल कर्मठता से, तन्मयता से उस दायित्व को निभाने की पूरी कोशिश करेंगे और मोदी जी के जो जिस विश्वास के साथ चयन किया उस विश्वास के ऊपर खड़े उतरने की कोशिश करूंगा। कैमरा पर्सन चंदन पटवाल के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। तो वहीं पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू सड़क पर दौड़ते हुए पीएम आवास पहुंचे। दरअसल शपथ ग्रहण से पहले रवनीत बिट्टू को पीएमओ से फोन आया था और इसके बाद उन्हें पीएम की चाय पार्टी में शामिल होने का न्योता मिला, लेकिन रवनीत बिट्टू की गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई, जिसके बाद वो गाड़ी से उतरकर दौड़ते हुए पीएम आवास पहुंच गए। तस्वीरें देखिए। रवनीत बिट्टू लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और उन्हें न्योता भी मिल गया चाय वाली चर्चा में शामिल होने का। फिर क्या था, जब गाड़ी जाम में फंसी तो बिना इंतजार किए पैदल दौड़ते हुए वो बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए। लुधियाना से चुनाव भी लड़ा था लेकिन जीत नहीं पाए। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जैसे ही
फोन कॉल पहुंचा इस बैठक में शामिल होने के लिए। वो निकले तो घर से थे, लेकिन दिल्ली में ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है और उसी ट्रैफिक का शिकार भी हो गए। ट्रैफिक में फंसे रहे, लेकिन जब उन्हें लगा कि वक्त ज्यादा लग रहा है तो पैदल जाना ही बेहतर समझा और दौड़ते हुए इस बैठक में शामिल होने के लिए वो पहुंच गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही समय में शपथ ग्रहण करने वाले हैं और शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कई खास मेहमानों को बुलाया गया। इनमें से कई मेहमानों की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में की है। उनसे बात की हमारे संवाददाता ने, आप भी सुनिए। शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए कई लोग जो है वो आए हुए हैं। हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो क्ले आर्ट में करते हैं, गोवा से आए हुए हैं। जी भाई साहब, आप हमें बताइएगा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आए हुए हैं, क्या कुछ खास है? मुझे लगता है ये सब जो कृपा है वो भारत माता की है, हमारी मिट्टी की है और आज मिट्टी के वजह से ही हम सब लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। मैं मिट्टी बोलता हूँ क्योंकि मैं मिट्टी से काम करता हूँ, काव्य आर्ट के ऊपर काम करता हूँ। और ये जो आज जो सम्मान और ये समारोह है ये हमारे मिट्टी के लिए ही है। जो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे आज इतना बड़ा मतलब भारत के लिए है। तो सर, आपके क्ले आर्ट की बात चर्चा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी, कहाँ की थी? एक्चुअली ये गोवा का आर्ट फॉर्म है। कावी आर्ट है, काव मतलब लाल मिट्टी। और ये आर्ट मर रहा था, जब मैंने उस पर काम करना शुरू किया तो उसको नया जीवन मिल गया। और ये बात प्राइम मिनिस्टर को पता चल गई और प्राइम मिनिस्टर ने इसका जिक्र किया और आप अभी सब रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं। आप जो हैं, आप प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में आए हैं, क्या कहाँ से आए हैं? हम तो मैं कर्नाटक से, चामराजनगर कर्नाटक से आए हैं। 106 एपिसोड में प्रधानमंत्री बात हुई थी। उसके हमारे हम तो जीरो वेस्ट मैनेजमेंट बनाना फाइबर से करते हैं। सो जब उससे बात की मेरा पूरा बदल गया। मेरा वो क्या है ना, हम स्मॉल स्केल कर रहा था, अभी अब लार्ज स्केल करने को मन है। कल से गोदावरी नदी की स्वच्छता करता हूँ। जो भी हमारे लोग नदी में कचरा डालते हैं, हमारे समाज ने तो नदी को डस्टबिन समझा के रखा है। तो मैं विशल बजा के लोगों को रुकाता था। अभी 8 साल में हमारी गोदावरी की परिस्थिति इतनी सुधर गई कि नासिक में अभी गोदावरी में कचरा नहीं जाने लगा और हमारे गोदावरी के ऊपर फेंसिंग लग गए। इसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में की है। 87 एपिसोड में मेरा जिक्र किया था और उस टाइम भी इतनी खुशी हुई थी। जी देखिए, यहाँ पे तो मतलब अलग अलग सेक्शंस के लोग हैं। किस क्षेत्र में काम किया है? तो हम अब जैसा भी आप कहना चाहे विकसित भारत जो प्रोजेक्ट है उसका हिस्सा मान लीजिए, या फिर जो एक वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन के बात कार्यक्रम में की थी। और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से अनसंग हीरो की बात करते हैं, तो अनसंग हीरो को न सिर्फ पहचान दी बल्कि आज उन्हें सम्मान भी दे रहे हैं कि अपने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बुला रहे हैं। जी को जिन्होंने देश में बड़ा योगदान दिया है। तो लगातार ये वो लोग हैं जिन्हें इनवाइट किया गया है, जिनके बारे में नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में जिक्र भी करते आ रहे हैं और आज उन्हें इस खास मौके पर इनवाइट किया गया है। तो लगातार मेगा कवरेज जारी है, लेकिन फिलहाल यहां वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। और उसके बाद बताते चले वो सदैव अटल पहुंचे, जहां पर वो नमन करते हुए नजर आए अटल बिहारी वाजपेयी जी को। और उसके बाद बताते चले वॉर मेमोरियल गए, वहां पर उन्होंने शहीदों को नमन किया, उन्हें याद किया और देश के प्रति बलिदान देने वाले शहीदों को उन्होंने याद किया, प्रणाम करते हुए नजर आए। पुष्प अर्पित किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो सुबह से ही पीएम का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है, बताते चले। और दूसरी तरफ एक तरफ प्रधानमंत्री जो हैं
अपने दिन की शुरुआत इस तरीके से करते नजर आए। और दूसरी तरफ जो उनकी टीम में शामिल होंगे मंत्री, उनको भी फ़ोन कॉल जाना शुरू हो चुका है। सुबह से ही फ़ोन कॉल जाना शुरू हो चुका था। बताया जा रहा है कि बिहार से और यूपी से जो मंत्री होंगे उनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है और यही वजह है कि इससे पहले चाय पर चर्चा शपथ ग्रहण से पहले पीएम मोदी करते हुए नजर आएंगे। अपनी टीम यानी कि जो मंत्रिमंडल होगा उनके साथ वो विचार विमर्श करते हुए नजर आएंगे। तो आज शाम 7:15 पर तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेते हुए नरेंद्र मोदी नजर आएंगे और ये पल ऐतिहासिक हो जाएगा, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करने वाले वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। 2014, 2019, 2024 ये 3 साल ऐसे जब देश जो है वो नए आयाम को छूने लगा था। प्रधानमंत्री के तौर पर जब नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ली तो पूरे देश की निगाहें जो है उन पर टिकी हुई थी और एक बार फिर से पूरे देश की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं, क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्रों के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है, शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है। इसका हिस्सा बनने के लिए उन्हें निमंत्रण भेजा गया है और इनमें श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक और इसके साथ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना शामिल हैं। पीएम मोदी आज शाम 7:15 पर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। देश के पहले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा करने वाले नरेंद्र मोदी पहले ऐसे नेता हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। और इससे पहले 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और उसके बाद 2019 में लगातार दूसरी बार वो प्रधानमंत्री बने और पीएम पद की उन्होंने शपथ ली। शपथ ग्रहण से पहले अपने नए मंत्रियों से पीएम आवास पर चाय पर चर्चा करते हुए वो नजर आए हैं। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 3 तस्वीरें खास आपको दिखा रहे हैं। जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ लेते हुए नरेंद्र मोदी नजर आए तो सबकी आंखें उन पर टिकी हुई थी। देश में एक लहर चली थी उस समय और उस लहर में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ जो है जीत दर्ज की थी और कुछ ऐसी आप सभी का स्वागत है। म्हारो राजस्थान में खबरों में आगे बढ़ते हुए बात नीट यूजी के परिणामों में हुई धांधली की करेंगे, जिसे लेकर यूथ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के नेतृत्व में परीक्षा परिणाम रद्द करने और दोबारा नीट यूजी परीक्षा कराने की मांग की गई। उनको न्याय मिलने के लिए आज हम लोग ने लड़ाई लड़ना है। नीट यूजी में धांधली के आरोप लग रहे हैं, परीक्षा में गड़बड़ झाले के, और इसे लेकर रिजल्ट्स के बाद विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। और दौसा के मंडावर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर अग्नि तांडव दिखाई दिया। खड़ी स्कूटी में आग लग गई, धू धू कर स्कूटी जल उठी। रामकृष्ण कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका और गर्मी के चलते फिलहाल आग लगने की आशंका है, लेकिन ये जांच का विषय है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार।